हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर। 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अस्तर 1 मीटर लेना है, जिसमें से आपकी स्लीव्स भी 10 इंच की आराम से निकल जाएंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको अस्तर नहीं लगेगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अस्तर लिया है वो मैंने आपको बता दिया है, कितनी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना अस्तर लेना है। ठीक है, उसी तरीके से आपको अस्तर लेना है, उससे ज़्यादा आपको अस्तर नहीं लेना है। और मैंने 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो 1-2 दिन पहले ही डाली हुई है, तो स्टिचिंग की वीडियो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कटिंग करना बताऊंगी, किस तरीके से आपको कटिंग करना है, कहाँ पे कितना टक्स लेना है। ठीक है, थोड़े से मेरे गले की आवाज़ अलग ही आएगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सर्दी हो रखी है, तो मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करें। ठीक है, बाकी मैं क्लियर बोलूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है, जो भी फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर ले लेना है। 1 इंच और 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है, और 1.5 इंच ही आपका जो भी टक्स में जाता है वो ले लेना है। ठीक है, उतना ही आपको अस्तर को फोल्ड करना है यहाँ पर, तो ऐसे ही मैं फोल्ड करूँगी। ठीक है, अगर कम ज़्यादा आपको लगता है तो आपको अस्तर को दोबारा से फोल्ड कर लेना है। बाकी आपका जो मार्जिन है वो कम नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आपको अभी मार्किंग करते समय आपको सभी जानकारी दे दूंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ आपको लेनी है 16.5 इंच। अगर आप लोग बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो आपको 2 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच। 15 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो गला बनाने वाले हैं वो है कॉलर नेक। अगर आप लोग कॉलर नेक बनाते हैं या बोट नेक बनाते हैं तो आपको इसी प्रकार से शोल्डर लेना है। जो भी आपका शोल्डर है उसका आपको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर था 15 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है। अब इसमें आपको क्या करना है, शोल्डर को डाउन करना है। कम से कम आपको शोल्डर को 1 इंच पर डाउन करना है। मैं मार्क कर लूँगी 1 इंच पर। 1 इंच आपको क्यों डाउन करना है, अगर आप लोग शोल्डर डाउन नहीं करते हैं तो आपके ब्लाउज जो सबके साथ में ये होता है कंधे पर बहुत खिंचता होगा ब्लाउज, तो आपको शोल्डर अगर आप लोग डाउन करेंगे तो आपका कंधा कभी भी खिंचेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पर आपको आर्मोल की लेंथ लेनी है। जो आपने आर्म शोल्डर को डाउन किया है 1 इंच, उस वाली मार्किंग से आपको मेजर टेप को रखना है नीचे की ओर, 6.5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हम नेक विथ लेंगे। ठीक है, तो आपको नेक विथ कितनी लेनी है ये भी यहाँ पर जान लें। कम से कम आपको 3 इंच नेक विथ लेनी है, और ऐसे आपको शोल्डर को मिला देना है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी पूरी हुई। ऐसे ही आपको मार्किंग करनी है। शोल्डर डाउन करने का मैंने रीज़न आपको बता ही दिया है क्यों हम शोल्डर डाउन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी चेस्ट है, ठीक है, जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। 4th से डिवाइड करना है, मतलब चौथाई भाग, जिसको हम बोलते हैं चौथाई भाग। ठीक है, 4 भाग कर लेना सीधा सिंपल, और मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेना है। अगर आप लोग फ्रंट में होखाई करते हो तो 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ये जरूर लेना है, नहीं तो आपका जो 1.5 इंच मार्जिन है वो आपका 1 इंच बचेगा स्टिचिंग होने के बाद, 1 से भी कम बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डॉट डॉट कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि आपको ये माइनस करके वहाँ आगे की ओर प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पर माइनस हो ही जाएगा, हुखाई की पट्टी में जाएगा। अब आगे की ओर हम इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 1/2 इंच हमने जो प्लस किया है हुखाई की पट्टी के लिए किया है। ठीक है, अब हम करेंगे आर्मोल को डाउन। पहले मैंने किया था शोल्डर को डाउन, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम करेंगे आर्मोल को डाउन 1 इंच।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल को डाउन कर लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें गोलाई कैसे दे, तो गोलाई आपको 1 इंच की देनी है। ये 1 इंच पर हमने मार्क कर लिया है और मैंने बिल्कुल भी वीडियो को इसकी स्पीड में नहीं किया है ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोल भी नहीं रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब आपको आ जाना है कमर पे। जो भी आपकी कमर है, मैं 2-3 प्रकार से बोलूँगी, जिसको जिस तरीके से समझ में आता है समझे, ठीक है। कमर का भी आपको ऐसे ही करना है, चौथाई भाग कर लेना है या 4 भाग कर लेना है, डिवाइड बाय 4th पार्ट कर लेना है, ठीक है, कमर में। उसके बाद आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेने के बाद आपको यहाँ पर 1.5 इंच ही जो आपका टक्स है, टक्स का ले लेना है, ठीक है। 4 टक्स हमारा ब्लाउज है तो ये भी तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे ना, ठीक है। लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपको जो भी आपका नेक लेंथ है, ठीक है, नेक लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क करनी है। सबसे पहले निप्पल पॉइंट, तो निप्पल पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब दोबारा से हम मिरर टेप को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निप्पल पॉइंट चेक करेंगे 13 इंच, ठीक है। जैसे हमने 13 इंच लिया तो 13 से आपको ऊपर की ओर लेना है 2.5 इंच। कितना लेना है? 13 से ऊपर की ओर आपको 2.5 इंच लेना है। जो आपका मेन टक्स होता है वो आपको कम से कम 2.5 इंच की उसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो मैंने पहले भी वीडियो डाला है कुछ दिन पहले, उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने 2-3 प्रकार से बताया हुआ है। इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। नीचे की ओर से मैंने यहाँ पर हुखाई की पट्टी के साइड लिया है 3.5 इंच, 3.5 इंच, और कमर की फिटिंग के साइड जो है वो लिया है 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने लिख लिख के नहीं बताया क्योंकि मैं हर वीडियो में लिख लिख के बताती हूँ। तो ये जो मार्किंग है, जो बिगनर्स है उनको तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम जाएगी, बाकी जो बिगनर्स नहीं है वो आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, इस बात को। तो इस तरीके से डॉट डॉट नहीं करना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। ये मैंने आपको बताने के लिए किया हुआ है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो इस तरीके से आपको क्या है, बेल्ट की जो आपकी फिनिशिंग है वो बिगड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। 4 इंच पर जो हमने मार्क किया उसके इस साइड 1 इंच प्लस करना है, उस साइड भी आपको 1 इंच प्लस करना है। मान लो इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने निप्पल पॉइंट लिया हुआ है वो निप्पल पॉइंट वापस आपको चेक करना है, ठीक है। तो निप्पल पॉइंट हमारा 38 चेस्ट में कितना होना चाहिए, 10.5 इंच, 10.5 इंच, ठीक है। 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको निप्पल पॉइंट लेना है 10.5 इंच। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो डायरेक्ट उसका निप्पल पॉइंट चेक कर सकते हैं मेजर टेप से। अगर आपके पास ब्लाउज आता है तो ब्लाउज के द्वारा भी आप लोग निप्पल पॉइंट चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो आपको 10.5 इंच पर मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है 10.5 इंच पर। इसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर टक्स लिया है वो आपका रेडी 3 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए हुखाई की पट्टी की तरफ से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपने आर्म होल की गोलाई की हुई है, ये आर्म होल की गोलाई आपको परफेक्ट करनी है, ठीक है। गोलाई अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक विथ हमने ली है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच पर आपको मार्क करना है। जो आपकी हुखाई की पट्टी आपने छोड़ी है वहीं तक, ठीक है। हुखाई की पट्टी आपको नहीं नापना है। फिर 0.5 इंच हम छोड़ेंगे, मतलब ½ इंच, जो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है नेक लेंथ। जो भी आपकी नेक लेंथ है वो आपको यहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद ही आपको बाकी टक्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम गले की लेंथ ले लेंगे। जो भी आपके गले की लेंथ है उसमें आपको 7.5 इंच, मतलब ½ इंच माइनस करते हुए लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया 6.5 इंच। रेडी लेंथ हमें चाहिए 7 इंच। सिलाई करते समय हमारा 7 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो आपका ब्लाउज है, जो आपने गले की बॉक्स बनाई हुई है, वहाँ पर आपको 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर गोलाई करेंगे। तो आपको गले की गोलाई का बहुत ध्यान रखना है, गले को गोल प्रॉपर बनाना है। अब बेल्ट और नेक के बीच का डिस्टेंस नापेंगे, जिससे हम बीच वाला टक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने मार्किंग कर ली यहाँ पर।
ये मार्किंग करने के बाद आपको टक्स लेंथ लेने से पहले 1.5 इंच का गैप लेना है। सभी टक्स में 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, मतलब दूरी होनी चाहिए। और फिर आप लोग ले सकते हैं जितना भी आपकी टक्स लेंथ आती है, ठीक है। उस तरीके से आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अब इस वाले टक्स से आपको चेस्ट वाले टक्स, जो आर्मोल वाला टक्स है, उसकी 1.5 इंच दूरी लेनी है। फिर आर्मोल वाले टक्स से आपको मेजर टेप को रखना है और कमर साइड की टक्स की 1.5 इंच की दूरी लेनी है। अब साइड से आपको लेना है 1.5 इंच, ऊपर की ओर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब स्केल आपको लेना है और स्केल से सभी टक्सों को आपको आपस में मिला लेना है। जो आपने डॉट बनाए हैं वहाँ तक आपको टक्स की मार्किंग करनी है। अब हम आर्मोल वाले टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी टक्स को डाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर लेनी है जैसे मैंने की हुई है, ठीक है। तो अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग करते समय आपको शोल्डर को अभी डाउन नहीं करना है, ठीक है। बाद में हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको कटिंग कर लेनी है। जो जहाँ जहाँ पर आपके टक्स है वहाँ पर आपको कट लगा लेने हैं, ताकि जब भी आप सिलाई करें तो आपके टक्स बहुत काम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है। कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।